हेलो स्टूडेंट्स, प्लांट फिजियोलॉजी वाले पोर्शन में कल हमने मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात की, जिसमें हमने हाइड्रोपोनिक्स की बात की, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ मिनरल्स। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में है कि कौन कौन से एलिमेंट्स प्लांट के लिए आवश्यक होते हैं। और बेसिकली हम क्वांटिटी के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि क्वांटिटी के बेस पर कि प्लांट को एक प्रकार से हम बोल सकते हैं क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट के आधार पर न्यूट्रिएंट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, उनका फंक्शन क्या है और उनकी डिफिशिएंसी से होने वाले रोग के बारे में भी हम जानेंगे। तो यदि हम क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट की बात करें तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि यदि हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को डिफाइन करें तो लार्ज अमाउंट इन प्लांट टिश्यू, अगर प्लांट टिश्यू को लार्ज अमाउंट में जिसकी आवश्यकता हो, इसेंशियलिटी हो, तो उसे हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर रखेंगे। इन एक्सेस ऑफ 10 मोल kg ऑफ ड्राई मैटर। ड्राई मैटर क्या है, ये जैव भार क्या है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, CO2, H2 एंड सॉइल, ये सारी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसको बोलते हैं ट्रेस एलिमेंट। ये लेस देन 10 मोल kg ऑफ ड्राई मैटर। यदि किसी प्लांट के ड्राई मैटर के में इनका जो अमाउंट है वो 10 मोल kg 10 टू द पावर kg की पावर -1 से कम है तो उसको हम ट्रेस एलिमेंट में रखेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में रखेंगे। इसमें आयरन आता है, मैग्नीज आता है, कॉपर आता है, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन एंड निकल आता है। कि हायर प्लांट्स में सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सेलेनियम भी आते हैं। अब जानते हैं इनके फंक्शन एंड डिफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम एलिमेंट जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं नाइट्रोजन। ठीक, नाइट्रोजन को देखिए सीरीज आपको दिखाई दे रही है, टेबल के फॉर्म में दिखाई दे रहा है कि पहला कॉलम जो है वो एलिमेंट ऑब्टेन्ड एज, प्लांट उस एलिमेंट को किस फॉर्म में लेते हैं उसके लिए है। दूसरा कॉलम जो है वो रीजन ऑफ प्लांट इन विच रिक्वायर्ड, किस रीजन में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, का फंक्शन क्या है, उसकी डिफिशिएंसी क्या है। तो पहला हमने लिया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को प्लांट जो होता है वो NO2, NO3 व NH फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। रीजन की यदि बात करें, थ्रू आउट द प्लांट बॉडी पर्टिकुलरली इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो ये प्लांट के पूरी बॉडी में इसका रिक्वायरमेंट होता है और पर्टिकुलरली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में इसकी रिक्वायरमेंट बहुत अधिक होती है। जहाँ तक इसके फंक्शन की बात करें तो ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, विटामिन्स और हार्मोन्स का भी ये कंपोनेंट होता है। प्रोटीन है, प्रोटोप्लाज्म में अनेक एंजाइम तथा क्लोरोफिल का भी एक मुख्य घटक है। न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजनस बेसिस जैसे प्यूराइन और पायमिडाइन के रूप में नाइट्रोजन पाई जाती है और क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में पोरपायरिन की संरचना का ये मेन पार्ट है। इसके अतिरिक्त ये है बहुत सारे विटामिन्स का भी कंपोनेंट है। और यदि पौधे को आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन उपलब्ध हो जाए तो उसमें पत्तियां अधिक होती हैं, उनका रंग भी अधिक हरा होता है, परंतु ऐसे पौधों की जड़ों की वृद्धि कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन की अधिकता से पौधे में सोमेटिक वृद्धि अधिक होने के कारण जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है इस इफेक्ट होता है। शॉर्ट डे प्लांट को भी अधिक नाइट्रोजन उपलब्ध कराकर उसमें फ्लावरिंग हम कर सकते हैं। तो ये तो रहे इसके फंक्शन की बात।
अब देखते हैं इसकी डिफिशियंसी से होने वाले रोग, डिफिशियंसी सिम्टम्स। मेन इंपॉर्टेंट है क्लोरोसिस, यानी कि हरिमाहीन, क्लोरोफिल का समाप्त हो जाना। प्लांट्स में नाइट्रोजन का जो ट्रांसलोकेशन है बहुत इजीली हो जाता है। अतः नाइट्रोजन की जो न्यूनता की जो कंडीशन होती है, तो यह एलिमेंट मेच्योर पत्तियों से यंग लीव्स में स्थानांतरित हो जाता है। इसी कारण से नाइट्रोजन की न्यूनता के कारण उत्पन्न क्लोरोसिस को सबसे पहले मेच्योर पत्तियों में और उसके बाद यंग पत्तियों में देखा जा सकता है। स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ का स्टंट रह जाना, कम रह जाना। डॉर्मेंसी ऑफ लेटरल बड, जो लेटरल बड्स की डॉर्मेंसी बढ़ जाती है, अतः पौधे का उचित विकास नहीं हो पाता और पौधा स्टंटेड रह जाता है। लेट फ्लावरिंग, फ्लावरिंग लेट हो जाती है। पर्पल कलर का सूट अपेक्स हो जाता है। रिंकल ग्रेन्स होते हैं रिंकल्ड हो जाते हैं और माइटोसिस डिवीजन को भी ये इनहिबिट कर देता है। तो ये तो रहे नाइट्रोजन एलिमेंट के डिफिशियंसी सिम्टम्स एंड फंक्शन। अब अगला एलिमेंट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के लिए जो प्लांट जो होता है, प्लांट के लिए फॉस्फोरस का मेन सोर्स मिट्टी है। सॉइल से ही हम इसको प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं और ये फॉस्फेट आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं। और जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट होती है वो यंगर टिश्यूज में होती है। यंगर टिश्यू विड्रॉन फ्रॉम ओल्डर मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव सेल्स। इसका पौधे में स्थानांतरण इनऑर्गेनिक के रूप में होता है, परंतु पौधे में ये अधिकांश कार्बनिक यौगिक के रूप में पाया जाता है। यद्यपि मिट्टी में फॉस्फोरस पर्याप्त मात्रा में होता है और इसकी न्यूनता कभी होती नहीं है इन जनरल, परंतु कैल्शियम की अधिकता इसके अवशोषण में बाधक होती है। अतः कैल्शियम की जो अधिकता वाली जो मिट्टी होती है उसमें फॉस्फोरस की न्यूनता वाले लक्षण दिखाई देते हैं, क्योंकि जो कैल्शियम होता है इस फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब नहीं करने देता, तो प्लांट में फॉस्फोरस की डिफिशियंसी दिखाई देने लगती है। वैसे मिट्टी में इतनी फॉस्फोरस होती है कि इन जनरल इसकी कमी नहीं होती, इसकी डिफिशियंसी नहीं होती है। जहाँ तक फंक्शन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन का ये मेन कॉन्स्टेंट है। कुछ प्रोटीन्स, सभी न्यूक्लिक एसिड तथा न्यूक्लियोटाइड्स का मेन कॉन्स्टेंट है और ये फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस होते हैं उसके लिए बहुत आवश्यक है। अब बात करते हैं इसके डिफिशियंसी सिम्टम्स की। फॉस्फोरस की न्यूनता के कुछ प्रमुख लक्षण की हम बात करें तो पहला जो लक्षण है वो है स्टंटेड, पौधे का स्टंटेड हो जाना और गहरे हरे रंग की हो जाना। सीड जर्मिनेशन में डिले होना, पर्पल स्पॉट बन जाना पत्ती के ऊपर, पत्तियों का डार्क ग्रीन कलर का हो जाना, पत्तियों का प्रीमेच्योर फॉल हो जाना और फ्लावर बड का भी प्रीमेच्योर फॉल हो जाता है, क्योंकि फॉस्फोरस की अत्यधिक न्यूनता की स्थिति में पत्तियों व फलों में ऊतक क्षेत्र बन जाते हैं, इनकी नेक्रोटिक रीजन बन जाते हैं। पौधे में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट इकट्ठे होने लगते हैं। फॉस्फोरस कमी से जो विशेष लक्षण है वो फॉस्फेटेज नामक एंजाइम की कार्यशीलता में वृद्धि है। यह वृद्धि संभवतः पौधे में इकट्ठे हुए फॉस्फेट के उपयोग से होती है। कैम्बियम की एक्टिविटी भी कम कर देते हैं इसकी डिफिशियंसी। साथ ही जो जाइलम की जो ट्रैकिड्स होते हैं, वेसल्स होती हैं, उनकी जो सेल वॉल है वो पतली होने लगती है। तो इस प्रकार हमने नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के फंक्शन एंड डिफिशियंसी पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं कैल्शियम एंड पोटेशियम के बारे में। पहले बात करते हैं पोटेशियम। तो ये है इसकी जो रिक्वायरमेंट, ये पोटेशियम आयन के रूप में एब्जॉर्ब होता है और इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वर्ड्स, लीव्स एंड रूट टिप्स से होती है, ऑल्सो इन द मेसेमेटिक टिश्यू। जहाँ तक इसके फंक्शन की बात करें
एनायन कैटायन बैलेंसिंग मैकेनिज्म इन सेल्स को ये रेगुलेट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट करता है, क्लोज और जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है उससे डायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि हमने ट्रांसपायरेशन में मैकेनिज्म ही पढ़ी थी पोटेशियम आयन वाली। इंटीग्रिटी ऑफ सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और पौधों को जो पोटेशियम की आवश्यकता होती है प्राय अधिक मात्रा में ही होती है, परंतु पौधे में इस तत्व की कोई स्ट्रक्चरल रोल नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, डिफिशियंसी सिम्टम्स की। निम्न लक्षण दिखाई देने लगेंगे किसी डिफिशियंसी से। पौधे में पोटेशियम का संचरण तेजी से होता है और पौधे के विभिन्न भागों में इसका पुनर्वितरण भी होता है। अतः इस तत्व की न्यूनता की सबसे पहले जो लक्षण दिखाई देते हैं वो मैच्योरेशन में पत्तियों के मैच्योरेशन में दिखाई देते हैं। पत्तियाँ एकदम मोटल्ड हो जाती हैं, उनमें क्लोरोसिस भी दिखाई देने लगती है और धीरे धीरे यह यंग लीव्स पत्तियों में भी आ जाते हैं। क्लोरोसिस इंटरवेनल एरियाज में स्कॉर्च्ड हो जाना लीफ टिप का, इंटरनोड का शॉर्ट हो जाना, डाइवेक डिजीज़ हो जाती है। डाइवेक डिजीज़ मतलब प्लांट ऊपर से डेड होना शुरू हो जाता है। लॉस ऑफ एपिकल डोमिनेंस, लॉस ऑफ कैम्पल एक्टिविटी, डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्लास्टिड का डिसइंटीग्रेशन हो जाना, रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाना और एपिकल डोमिनेंस का लॉस हो जाना, ये इसकी मेन सिम्टम्स हैं। पत्तों की जब बत्ती रुक जाती है तो पौधा एकदम रोजेट हो जाता है, रोजेट या उसी फॉर्म में दिखाई देने लगता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट कैल्शियम। सामान्यतः कैल्शियम मिट्टी में प्रचुर मात्रा में होता है, सफिशिएंट होता है और ये प्रायः एपेटाइट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट तथा डोलोमाइट के एस के रूप में पाया जाता है। कैल्शियम आयन के रूप में एब्जॉर्ब होता है और प्लांट्स को इस तत्व की कभी मतलब नॉर्मली तो कभी कमी होती नहीं है, लेकिन अनेकों प्रयोगों में देखा गया है कि यदि पोषक घोल में तत्वों के अनुपात में समुचित परिवर्तन कर दिया जाए तो पौधे कैल्शियम की बहुत कम मात्रा में भी भली भांति उग सकते हैं। इसका जो रिक्वायरमेंट होता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होता है। माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन में इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है जो इसका यूज है। अब इसके फंक्शन की यदि हम बात करें, इन्वॉल्विंग द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स, कंट्रोल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, फाउंड विद कैल्शियम पैक्टेट, क्योंकि सेल वॉल में कि जो मिडिल लेमिना होती है उसमें कैल्शियम पैक्टेट पाया जाता है, तो सेल वॉल की कंपोजिशन का एक मेन कंपोनेंट तो है ये। अब हम देखते हैं इसकी डिफिशियंसी के सिम्टम्स। तो इसकी जो डिफिशियंसी होती है वो मेनली नेक्रोसिस और स्टंटेड ग्रोथ के रूप में दिखाई देती है। पत्तियों का आकार डिस्टॉर्टेड हो जाता है, उनके जो एपेक्स हैं वो नीचे की ओर झुक जाते हैं, हुक्ड लीफ टिप्स कहते हैं जिसको। क्लोरोसिस भी होती है और ये क्लोरोसिस जो होती है मार्जिन से स्टार्ट होती है। पत्तियों में इसका एक पार्ट से दूसरे पार्ट में संचालन नहीं होता। इसकी न्यूनता की लक्षण को सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक रीजन में ही देखा जा सकता है। सेल वॉल की इलास्टिसिटी को समाप्त हो जाती है क्योंकि ये मेन कंपोनेंट है सेल वॉल का। तो इस प्रकार हमने आज चार कंपोनेंट्स के बारे में, चार जो एलिमेंट्स हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। मैक्रो ही एलिमेंट्स हैं सारे। तो आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में अगले एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।